गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जो है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये सत्यजीत राय द्वारा लिखित है। तो आइए पाठ में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम पाठ में लेखक के बारे में जान लेते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचाली, जो कि एक बांग्ला फिल्म थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार मिले। इन्हें फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार मिले। इन्हें फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। रचनाएं देखिए। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक तो थे ही, वे बाल किशोर साहित्य भी लिखते थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, जो कि बंगला में है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति इत्यादि। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। सत्यजीत राय ने 30 के लगभग फीचर फिल्में बनाई। इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों में पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा इन्होंने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी से किया। इनकी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। आइए पाठ का सारांश देख लेते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पाथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। यानी इस पाठ में पाथेर पंचाली का ही एक पात्र जो था, उसी से जुड़ा हुआ यह पाठ यहाँ पर लिया गया है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त आशंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे बेहतरीन फिल्म गुजरने से कम नहीं है। लेखक बताता है कि पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली।
उस समय यह विज्ञापन कंपनी में काम करता था। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था। काम से फुर्सत मिलते ही और पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया। रासबिहारी एवेन्यू ने एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। एक सज्जन तो अपनी लड़की के बाल कटवा कर लाए थे। लेखक परेशान हो गया। एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी। वह सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। आगे देखिए, फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक को यह डर लगने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। फिल्म की शूटिंग के लिए प्लास्टिक नामक गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वहां दोबारा पहुंचे तो काशफूल गायब थे। उन्हें जानवर खा गए थे। अतः आधे दिन की शूटिंग करने के लिए अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि किस तरह से फिल्म इतनी सरलता से नहीं बन जाती। उस 3 घंटे के फिल्म के लिए कितनी मेहनत निर्देशकों को करनी पड़ती है। आगे देखिए, अगले वर्ष शूटिंग हुई। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने के लिए 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं अच्छा सीन दिखाता है। इस सीन को कोई दर्शक नहीं पहचान पाया, क्योंकि आपको पता ही होगा पहले जो रेलगाड़ी चलती थी वो कोयले वाली होती थी। आगे देखिए, लेखक को धन की कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, भात यानी चावल। परंतु जैसे ही शॉट शुरू होने को था, सूरज की रोशनी व पैसे दोनों ही खत्म हो गए, अर्थात अंधेरा हो गया था। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठा करके बोडाल गांव पहुंचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर गया था। फिर भूलो जैसा कुत्ता दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया और उससे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यह समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। अप्पू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर गए और उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश होंगे। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया, मतलब पूरा जो सीन था वो नहीं हो पाया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास यानी जो मिठाई वाला था उसका देहांत हो चुका था। किसी तरह से उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उनकी पीठ वाले दृश्य से शूटिंग पूरी की गई। तो आप देख रहे हैं कि इस फिल्म को बनाने में कितनी दिक्कतों का, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी परेशानी हुई थी। एक खास सीन में दुर्गा व अप्पू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना होता है तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूलो कुत्तों को भी छलांग लगाकर दौड़ना होता है। भूलो प्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाकर कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना से शूटिंग पूरी की गई। तो इस तरह से फिल्म का कुछ भाग पूरा हुआ। आगे देखिए, बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता था। बरसात में पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। वे हर रोज देहात में बारिश का इंतजार करते। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन किया। ठंड से दोनों कांप रहे थे। फिर उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में अप्पू, दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोधदा 60 वर्ष से अधिक के थे।
और झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने को की कहने लगे। बाद में वे वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते। वे थोड़ा सनकी स्वभाव के थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है और किस तरह से उसमें दुविधाएं आ रही हैं और निर्देशक उसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। अगला देखिए। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो कि पागल था। एक धोबी था जो पागल था। वह किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता था, यानी राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करता था। पाथेर पंचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडहर था। लिया गया जो घर था वो खंडहर था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था तथा उन्हें फिल्म में दिखाया नहीं गया। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज नदारद थी। उनके कमरे से एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। उनकी बोलती बंद थी। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां पर रहता था। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है। तो आपने देखा कि सत्यजीत राय ने अपने पात्र अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ में किस तरह से अपनी इस समस्या को अवगत कराया है हमसे कि किस तरह से जब फिल्म बनती है तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, उन्हें किस तरह से वह दूर करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।